हेलो एंड स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। श्रेया और मैं आपके साथ रहेंगे और यहाँ से लेके 4 बजे तक और आपके सवालों के जवाब देंगे, मार्केट्स पर बात करेंगे, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे और भी बहुत कुछ होगा आपके दिमाग में, उन सब पर बातचीत होगी। तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कहीं ट्रेड फंस गया है, किसी स्टॉक पर अगर आपको व्यू लेना है, मार्केट पर अगर कोई आपको व्यू लेना है, तो वो सब अपने सवाल हमारे साथ शेयर करिए और हम कोशिश करेंगे कि अगले 20 मिनट में जवाब दे सकें। आज मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब दिन रहा और पहले तो श्रेया से समझ लेते हैं मार्केट रहा कैसा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं ना, तो आपने वो मीम देखी है कि एकदम से जज्बात बदल गए। हाँ हाँ, आपका बहुत ही बार फेवरेट फेवरेट मीम है मेरे ख्याल से, है ना? फेवरेट मीम है। हाँ। बाजार ने कुछ ऐसा ही किया इंट्राडे में आज, जिस तरीके से स्पेशली निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से ऊपर उठा के पटका है, दर्द तो हुआ है निवेशकों को और तादाद और सवाल में वो झलक भी रहा है आज। स्पेशली बैंक निफ्टी की बात करें तो आज अपने डे हाई से 1100 पॉइंट करेक्ट होकर ये क्लोज हुआ है। वही निफ्टी 168 अंक गिरकर 23,664 के लेवल पर ये क्लोज हुआ है। दोनों ही इंडाइसिस में पेन देखने को मिला, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे अच्छी खासी तेजी। अडानी इंटरप्राइजेस आज ये स्टॉक जो काउंटर है 7.5% से ज़्यादा उछला। बड़ी खबर आई थी कि अडानी इंटरप्राइजेस अडानी विल्मर में 13% हिस्सा बेचेगी। उसके बाद से ये स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। इसके बाद टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में अच्छी खासी तेज़ी। इनफैक्ट जाते जाते निफ्टी आईटी ही पूरा इंडेक्स अगर आप देखें तो 0.5% के करीब वहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। इंडसइंड बैंक भी इसका लिस्ट में शामिल हुआ। श्रीराम फाइनेंशियल में भी थोड़ी बहुत खरीदारी हुई और ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स जिसने निफ्टी को ड्रैग किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इनफैक्ट पूरा मेटल सेक्टर ही आज ड्रैग कर रहा था। भारी बिकवाली मेटल सेक्टर पर देखने को मिली। हिंडाल्को उसमें से एक। विप्रो जैसा स्टॉक भी 1.5% से ज़्यादा टूटा। वहीं बीईएल जैसे स्टॉक्स में 2 और ट्रेंट में भी 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर ऐसा था इस गिरते बाजार में जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा बचाया है और ये पूरा ही सेक्टर पिछले 2-3 वीक से हमें अच्छा दिखने को मिल रहा है। फार्मा सेक्टर, वहीं आईटी सेक्टर जाते जाते तेज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा डेंट आपको मेटल, रियल्टी जैसे सेक्टर्स में देखने को मिला। सर सवाल यही अभी फिर से कि पहला कारोबारी सत्र आज इस हफ्ते का मॉर्निंग शोज द डे, क्या ये वीक की नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं? क्या करना चाहिए ऐसे बाजार में? नहीं श्रेया, ये देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते इस मार्केट में, क्योंकि काफ़ी स्विंग्स आपको देखने को मिली है मार्केट में। आज भी कितनी स्विंग्स हुई है आप देखिए। और ये क्या है ना, हर घंटे आप अपना ओपिनियन नहीं बदल सकते इस मार्केट में, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में, रैली नहीं टिक रही। रैली नहीं टिक रही है। अभी 3-4 दिन तक तो मार्केट लोअर लेवल पे सपोर्ट लेता था, आज तो मार्केट ने वो भी नहीं किया। वो नहीं और जो आज की मार्केट की क्लोज है ना, वो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी समय के बाद आपने इस तरीके की क्लोज देखी है। 23 आज तो मार्केट ने 23,640 के लो को भी ब्रीच कर दिया था एक बार के लिए। 23,618 तक पहुंच गए थे आप। और जिस तरीके से आज बैंक निफ्टी, जैसा आपने बोला कि दे के मारा ऊपर से, उसको देख के एक थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं एफआई छुट्टी से पहले तो वापस नहीं आ गए। और एक चीज़ तो हमने डिस्कस की थी लगातार कि जो एफआई 23,600 पर बेचे गया था, उसको अगर 23,800 23,900 दिखाई देगा तो वो बेचेगा। तो आज जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक का ट्रेंड बना ना, आज का एफआई का नंबर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वापस कहीं यहाँ पर सेलिंग तो नहीं आई है। जहाँ तक बात है कि क्या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, आई थिंक एक चीज़ तो अब मार्केट में बहुत क्लियर हो गई है। इस मार्केट में रैली सिर्फ इसलिए नहीं आएगी कि मार्केट शॉर्ट है, मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट नेट शॉर्ट है। ये सब मार्केट के लिए ट्रिगर्स हो सकते हैं किसी रैली के लिए, लेकिन ये मतलब जब अगर रैली आएगी तो उसके बाद उसको बड़ा बना सकते हैं, लेकिन रैली आने के लिए मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर्स नहीं है अभी फिलहाल। अब वो ट्रिगर कहाँ से आ सकता है? देखिए, दो एक्सपेक्टेशन है। एक तो अर्निंग सीजन में शायद कुछ अच्छा आ जाए, हम खराब अर्निंग सीजन की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं, शायद कुछ अच्छा आ जाए। बेटर हो जाए। या बजट में गवर्नमेंट कुछ ऐसा अनाउंस कर दे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ बजट में, क्योंकि अब तक तो हमने सिर्फ टैक्सेस को बढ़ते हुए ही देखा है, तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ। लेकिन बाई चांस कुछ आ जाए कि चलिए थोड़ा कंजम्पशन बढ़ाई जाए, थोड़ा एक्साइज कट कर देते हैं, थोड़ा टैक्स कट कर देते हैं, थोड़ा 15 लाख तक के लोगों के लिए टैक्स और कम कर देते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ आ जाए तो अलग बात है। वरना तो श्रेया थोड़ी सी लेकिन उम्मीद दिक्कत। पे ही कायम है, ऐसा कुछ हो जाए सर बाजार को बूस्ट मिल हाँ, जाए। बट उम्मीद जिसे कहते हैं ना कि होप इज़ नॉट अ डेटा पॉइंट, या मार्केट एग्जैक्टली। मूव्स ऑन डेटा पॉइंट। तो इसकी वजह से कुछ सवाल है सर आप, क्योंकि अब सवाल काफ़ी ज़्यादा है। मनोज जैन जी ल्यूपिन पे पूछ रहे हैं, और ल्यूपिन जैसा स्टॉक सर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज गिरते बाजार में। इनफैक्ट फार्मा सेक्टर तेज था, उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। 1645 शेयर्स है, नहीं खरीद है इनकी 28 शेयर्स है। क्या ये और ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे इनकी सोच पे अच्छा लग रहा है
कि ये बाय करने का वो मन बना रहे हैं हायर लेवल पर, उनके प्राइस से काफ़ी ऊपर। देखिए अगर आप एवरेजिंग अप कर सकते हैं ना, आप मार्केट में बहुत आगे जाएंगे। मुझे अच्छे सवाल लगते हैं जब लोग जब प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में पूछते हैं और ऐड करूं क्या, और लॉस मेकिंग ट्रेड में पूछते हैं कि निकल जाऊं क्या। जब लोग पूछते हैं ना लॉस मेकिंग ट्रेड में कि एवरेज कर लूँ क्या, या प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में कि प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। नितिन जी पूछ रहे हैं अनुज सर व्हाट आर मॉर्निंग कमेंट्री यू गिवन, सैल्यूट टू यू सर। थैंक यू नितिन जी। देखिए कमेंट्री देना आसान होता है, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, मैं ये कमेंट्री देकर और अगर ये कमेंट्री लेकर उसके बाद भी मैं अगर स्क्रीन पर बैठकर ट्रेड कर रहा होता तो मेरा लॉस होता। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीइंग ए कमेंटेटर इज़ ऑलवेज ईजी। अभी जैसे मैच चल रहे हैं, हम सब कमेंट कर रहे हैं, सबको अलाउड है कमेंट करना। जो खेल रहे हैं बेचारे, चलिए ठीक है, उनमें से कुछ खिलाड़ियों ने वाकई में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन जो खेल रहे हैं वही जानते हैं ना, दर्द तो उनको भी होगा। तो इसके लिए कमेंट्री ईजी होती है, तो इसके लिए मैंने ईजी पार्ट चुना हुआ है। ट्रेडिंग आप लोग करिए। हाँ ठीक है सर, अगला सवाल लेते हैं। देवांश जी जोमेटो पे पूछ रहे हैं, जोमेटो में भी अच्छी खासी तेजी आज देखने को मिली जाते जाते, क्या व्यू रहेगा जोमेटो पर सर? होल्ड विदाउट अ डाउट श्रेया। जोमेटो स्विगी दोनों, मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव रहा है। जोमेटो पर तो मैं आई थिंक 100 रुपये के आसपास पॉजिटिव हुआ था। 50 से 100 रुपये का जो मूव हुआ था वो मैंने सस्पेक्ट समझा था, लेकिन उसके बाद मैं लगातार बुलिश रहा हूँ। मेरे व्यूअर्स जानते हैं इस चीज़ को। जी। स्विगी पे तो मैंने आईपीओ पे भी कहा था बाय करने को कहा था, लोगों को रिकमेंड किया था। और दोनों स्टॉक्स मेरा ये मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अगले 3 से 5 साल में ये कंपनियाँ श्रेया बहुत बड़ी बनने वाली हैं, ठीक है। और आजकल हर चीज़ जो है ना, अब तो शायद ऐसी ऐसी चीज़ें ब्लिंकिट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह पर आती हैं। मतलब कई बार आपको लगता है कि ये भी अवेलेबल है, मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अवेलेबल। हाँ, तो मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और चाहे वो रात को 10 बजे 11 बजे कभी भी पहले आपको मुझे मंगाने। कुछ देखना होता ना सर, तो मैं पहले ब्लिंकिट पे देखती हूँ, फिर देखती हूँ अमेजोन पे अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि और जबकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिलीवर करता जबकि है। ब्लिंकिट पे हो सकता है आपको थोड़ा महंगा महंगा पड़े, मिले, है ना। अमेजोन के डिस्काउंट वगैरह आप वो भी गिव अप करने को तैयार हैं, क्योंकि आपको कंफर्ट तभी चाहिए, की तभी तभी चाहिए, चाहिए, कंफर्ट चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए आपको, इस वजह से। तो दीपा, हाँ श्याम जी। जी का सवाल लेता हूँ अनुज जी, प्लीज शेयर व्यू ऑन टुडेज मैच एंड मार्केट बोथ फीलिंग सैड। श्याम जी बिल्कुल, आज तो ना मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आज मार्केट भी जैसे हम मैच हारे ना, वहाँ से गिरना शुरू हो गया। मार्केट तब तक ठीक था, उस वक्त मार्केट का भी मूड माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। देखिए टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा पेन हो रही होगी इस समय। हम भले ही रोहित को क्रिटिसाइज जितना मर्जी कर लें, और बनता भी है, और रोहित का अब टीम में जगह बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन रोहित को खुद बहुत पेन हो रही होगी इस समय, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से उनकी लीडरशिप में हम लगातार मैचेस हारे। और मेरा मानना ये है, पर्सनल मानना ये है कि अब टाइम आ गया है, अब जसप्रीत बुमराह को फुल टाइम कैप्टन बना दिया जाए, फ्रेश ब्लड के साथ शुरुआत की जाए। देखिए आज भी यशस्वी जायसवाल ने अच्छा खेला, अब हमको ज़रूरत है, हमारे जैसे देश में टैलेंट की कहाँ कमी है। अब जो क्रिकेटर पुराने हो गए, उन्हें कहिए, अब कोई क्रिकेटर कहता है कि मैं रहूँगा लंदन में लेकिन खेलूंगा इंडिया के लिए, ऐसे थोड़ा ना होता है, अपनी चॉइस थोड़ा ना होती है। ये इंडिया के लिए खेलना मतलब एक प्राइड की बात है, आपको उसको अर्न करना होता है। आपका डिवाइन राइट नहीं है कि मैं बस टीम में जब मेरा मन करेगा, जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक टीम में रहने वाला हूँ, ऐसे नहीं होता है। सॉरी टू से दैट, थोड़ा सा लोगों को सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है सर। एक अनुज सर के रिकमेंडेशन पर परसिस्टेंट सिस्टम 5,000 रुपये पर लिया था, 100 शेयर लिए थे, क्या करें। प्रयाग जी देखिए 100 शेयर लिए थे आपने 5,000 पर, अब 6,500 का रेट हो गया है परसिस्टेंट का। बने रहे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐड करने की कोशिश करें। अगली बार अगर इसको डिप दिखे आपको, देखिए 5,000 तो शायद आपको दोबारा ना देखने को मिले, लेकिन कोई और अगर थोड़ा बेटर लेवल मिले तो उस पर ऐड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। सर दीपा शाह पूछ रही हैं हैल के ऊपर, ये स्टॉक आज अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ है, 3% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली, 4,105 के लेवल पर क्लोज होता हुआ दिखा है। व्हाट टू डू इन हेल, इन्होंने खरीदा था 1238 के लेवल पे, 670 शेयर्स इनके पास। 670 शेयर, वाह, क्या प्रॉफिट पर बैठे हैं आप। करीब करीब 17-18 लाख का प्रॉफिट है आपका। देखिए चला भी तो कितना था ये, अभी थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, लेकिन महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद से लगा था इसमें वन वे रैली। देखिए आपकी खरीद का प्राइस ऐसा है ना कि अब आप शांति से बैठ सकते हैं। इनको ना क्या करने की जरूरत है ना श्रेया, इन्होंने 1,200 पे लिया है ना, 3,600 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 3,600 का। अगर लग भी गया तो भी आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, है ना। 3,600 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए इसमें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर ये चलना शुरू हुआ वापस, और अगर वापस वो डिफेंस में वो फ्लेवर आया, तो हो सकता है ये 5 डिजिट का स्टॉक भी बन जाए, आगे जाते हुए 10,000 भी क्रॉस कर जाए, ये भी पॉसिबल है डिफेंस स्टॉक्स में। तो बने रहें,
कोई टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सवाल आ रहे हैं। 23,750 की कॉल, ये देखिए हरदीप जी प्लीज़ मत करिए ये सब। मैं कह के थोड़ा सा वो हो गया हूँ। मत लीजिए कॉल पुट इस मार्केट में, नहीं बनेगा पैसा सर, नहीं बनेगा पैसा इस मार्केट में, प्लीज़ मत लीजिए। अगर आपने मंथ के एंड के लिए तो अभी भी आपके पास सही टाइम होगा निकलने का। वीक के एंड के लिए अगर आपने तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, निकलने की कोशिश करिए इससे। अब डिपेंड करता है आपने किस प्राइस पर लिए और कहाँ लिए, इस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ये लास्ट में अचानक से सारे स्टॉक्स में अपमूव क्यों, देखिए कुछ स्टॉक्स में अपमूव आया था हार्दिक जी, वो रीबैलेंसिंग हो रही थी इंडेक्स की, उसकी वजह से एक मूव आया था, उसको उसी तरीके से देखें और उससे ज़्यादा उसको आप कुछ और देखने की ज़रूरत मत करिए। प्राइस डिफरेंशियल इन ATGL इन बोल एक्सचेंजेस, ये सब चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं मार्केट में, इनएफिशिएंसी कभी कभी रहती है। हाँ जी। सर रिलायंस पिक करते हैं, वैसे हमारी पेरेंट कंपनी है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं। 120 शेयर्स इनके पास 1290 1200 के आसपास से क्लोज हुआ है आज गिरकर। क्या संदीप जी को हिदायत देंगे आप रिलायंस में? देखिए विद अ कैवियट कि हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे रिलायंस के ऊपर, क्योंकि हमारी पेरेंट कंपनी है श्रेया, जैसा आपने खुद कहा। मेरा ये मानना है कि रिलायंस बेचने का समय अब जा चुका है। मतलब अगर आप रिलायंस को बेचना चाहते हैं तो वो समय शायद अब जा चुका है, क्योंकि वो समय था पहले। अब तो मुझे लग रहा है कि आप का सवाल ये होना चाहिए कि क्या इस प्राइस पे मैं रिलायंस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। आई थिंक आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए और आप जो भी ट्रेड लें ध्यान रखिएगा, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट हम रिलायंस पे कुछ भी कमेंट करेंगे तो उसमें कहीं ना कुछ बायस होने का चांस रहेगा। सर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे काफ़ी सवाल, मैंने अभी बहुत इंस्टाग्राम ज़्यादा। पे स्विच किया है, 400 लोग वहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल पूछ रहे अडानी शेयर आज क्यों भागा, अडानी ग्रीन 1550 क्या व्यू? हमने ब्रेक की भी की खबर, क्या हाँ व्यू रहेगा सर? देखिए अदानी सुबह से अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर था, बाकी अदानी ग्रुप स्टॉक्स क्यों भागे मैं बताता हूँ। जब एंड में न्यूज़ आई कि अदानी एंटरप्राइजेस अदानी बिलमार से एग्जिट कर रहा है, तो मार्केट को बहुत पॉजिटिव लगा वो, क्योंकि अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कैश की किल्लत, डेट बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ से भी ये लोग पैसा रेज कर पाएंगे वो ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रुप की पूरी डेट उस हिसाब से कम लिक्विडिटी होगी। बढ़ेगी जी, तो इसके लिए अच्छा एक और चीज़ बताऊँ आपको, अदानी पोर्ट्स एक ऐसा स्टॉक है जिस पर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। अदानी ग्रुप में एक यही स्टॉक है जिस पर मैं फंडामेंटली पॉजिटिव हूँ। इसने आज भी आपको अच्छे मूव्स दिखाए, टुवर्ड्स द एंड ये जरूर कोलैप्स हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छा ईयरली ये अभी भी ग्रीन में ही रहा, जबकि अदानी के बाकी स्टॉक्स रेड में रहे, ये अभी भी ग्रीन में रहा। लेकिन बाकी स्टॉक्स में इसलिए मूव आया टुवर्ड्स द एंड क्योंकि ग्रुप में पैसा आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर मूव आए हुए। मजगांव डॉक है, बने रहिए सर, 2500 पे है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। ईथोस पर सवाल पूछ रहे हैं, देखिए ईथोस की जहाँ तक बात है ना, अब मुझे नहीं पता कितने लोग इस देश में उस लेवल की घड़ियाँ लेंगे जिस लेवल की घड़ियाँ ईथोस बेचता है। और बट खैर चल तो रही हैं इस समय मार्केट में घड़ियाँ महंगे लेवल की। मुझे तो खैर वो आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है सर? मेरा फेवरेट ब्रांड घड़ी का, मैं तो श्रेया You're not a गारमिन watch की person. गारमिन की वॉच पहनता था, वो फिटनेस वाली। और अब अगली जो मैं लूँगा वो एप्पल की वॉच लूँगा, ताकि वो मेरे फ़ोन के साथ सिंक हो जाए बेसिकली, फिटनेस इसके लिए। फ्रीक है सर आप, तो वैसे ही वॉच रखते हैं। हाँ नहीं, ऑफ लेट थोड़ा सा रह गया है, लेकिन वापस आ जाएंगे फिटनेस पर। ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं। आप ये पूछ रहे हैं मनीष कुमार जी, पॉलिसी बाजार इनके पास 100 शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने। बहुत पॉजिटिव मेरा व्यू रहा है पॉलिसी बाज़ार पर। और पॉलिसी बाज़ार का अगर आप 2 साल का व्यू का मूव देखेंगे ना श्रेया, कंसिस्टेंटली ये स्टॉक भागा है और ट्रिपल हो गया है। और मैं बहुत टाइम से पॉजिटिव रहा हूँ। मैं तो पॉलिसी बाज़ार को यूज़ किया है और मैं हैरान था जब शुरू में ये स्टॉक नहीं चलता था, क्योंकि जो नेटवर्क इन्होंने बना लिया ना, आज की डेट में मुझे कोई भी इंश्योरेंस ना मैं डायरेक्ट कंपनी से लूँ और बजाय पॉलिसी बाज़ार से लूँ, मुझे पॉलिसी बाज़ार से अच्छी मिलती है, ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आराम से काम होता है मेरा। तो मैं पॉलिसी बाज़ार ही लेता हूँ। इसके लिए मेरा अभी मानना है कि मुझे सरप्राइज़ नहीं है, हैरानी नहीं है कि जिस तरीके से पीवी फिनटेक का स्टॉक इस समय चल रहा है। लेकिन सर आपने हालांकि 2 साल का नजरिया दे दिया। पीवी फिनटेक पे ये पूछ रहे कि क्या बजट तक या मार्च तक ये भागेगा, इस लंबे समय तक? देखिए ये तो कहना बहुत टफ होगा। ये ऐसा पोर्टफोलियो में स्टॉक रखे नहीं है, ये यानी पोर्टफोलियो में होल्ड ही है रखने ना, वाला स्टॉक है, एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो में रख के होल्ड करने वाला स्टॉक है ये। उसको आप इस तरीके से समझिए, इसमें आप ट्रेडिंग करके तो नहीं पैसा बना पाएंगे। प्रयाग जी पूछ रहे हैं कोफोज पर मैंने आज भी इसको बिग स्टॉक्स में लिया था, मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ। सुधीर सिंह जी ने जो कंपनी बनाई है वो नेक्स्ट लेवल की है और बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है। प्रभात जी पूछ रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट टाटा मोटर्स, माई बाय प्राइस इज 1100। प्रभात जी आपसे एक गलती हुई, 2 गलतियाँ हुई। एक तो चलो पहली को मैं गलती नहीं मानता,
कि आपने बहुत महंगा ले लिया, वो तो मोमेंटम में कोई भी ले सकता है। जो गलती आपसे हुई, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। टाटा मोटर जैसा स्टॉक आप बिना स्टॉप लॉस के नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। 1100 का 1050 हुआ निकलिए, 1000 हुआ निकलिए, अरे 900 पे तो निकलिए। आप 900 पे भी नहीं निकले, 800 पे भी नहीं निकले, अब 750 आ गया। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा सिस्टम में। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए प्लीज़, वरना दिक्कत बढ़ेगी आपकी आगे जाते हुए। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो मंदार जी का सवाल लेते हैं। ये कह रहे हैं हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मंदार जी। ये कह रहे थॉट्स ऑन केन्स टेक वर्सेस एम्बर और बोथ। केन्स और एम्बर, देखिए ये ना, इसमें आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा ईएमएस कंपनियों का। मेरे ख्याल से सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखें। सबसे ज़्यादा वेट डिक्सन को दें, उसके अलावा पीजी, इलेक्ट्रोप्लास्ट, बाकी ये सब कंपनियां हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा वेट दें आप। केन्स में सर अच्छा मूव था आज, डे हाई के सब में अच्छा आसपास। था, हाँ, किस में तो नहीं था इनमें? ये पूरी की पूरी स्पेस ही ऐसी स्पेस ही रही है, अच्छी इस आ रही है। पूरी की पूरी स्पेस में। देखिए ये जो पीएलआई स्कीम के जो असली बेनिफिशियरी है ना, वो यही कंपनियां रही हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इस तरीके के मूव्स भी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी इन लेवल्स पर भी आपको पोर्टफोलियो अप्रोच लगाकर मेरे ख्याल से यहाँ पे काम करना होगा। श्रेया, इरिडा में क्या करें? 250 की क्वांटिटी, 220 प्राइस। वैसे सर एनर्जी स्पेस जैसा आप भी करते, काफ़ी क्राउडेड हो रहा है, लेकिन मैं उसको ट्रैक कर रही थी आज, इरिडा आज भी अप था। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। अगर आप देखें मिड कैप वाले स्टॉक में, तो क्या लग रहा है सर इरिडा पे? देखिए इरेडा में लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, आईपीओ से पहले भी और आईपीओ के बाद भी। आईपीओ इन्वेस्टर्स ने क्या पैसा फीस बनाया, दिया पे आज? बिल्कुल। लिस्टिंग के बाद भी, लिस्टिंग पे डबल हो गया था, बिल्कुल। वहाँ पे भी आपने लिया तो वहाँ से भी बहुत पैसा बना, उसको वहाँ से भी ट्रिपल हुआ ये स्टॉक। इस तरीके के इसने पैसे बना के दिए हैं आपको। मेरा ये मानना है कि ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक पोर्ट ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को और कैरी करिए। अगर आप एक इन्वेस्टर है ना श्रेया, तो हर लेवल पर आके एक 10% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे आप 220 पर है, अब आप 198 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और बने रहिए, ठीक है ना? क्योंकि ऐड मत करिए, इन लेवल पे ऐड करना नहीं बनता है, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है स्टॉक। महंगा हो गया, ठीक है। फिलहाल ऐड की सलाह नहीं है। अमोल जी कह रहे हैं हेलो अनुज सर, आई रियली लाइक योर व्यूज एंड द वे यू एक्सप्लेन स्टॉक एनालिसिस। आई हैव नॉर्दर्न आर्क कैपिटल एट 240, आई हैव 2 to 3 years लॉन्ग टर्म व्यू, प्लीज एडवाइस। क्या एडवाइस रहेगी सर इसमें? श्रेया, इसको स्टॉक मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं Track किया है, नहीं तो इसके लिए ये जब आईपीओ आया था तब भी मैंने इस पर कोई बहुत ज़्यादा व्यू नहीं दिया था, इसके लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा मेरे कोई ख्याल और से। सवाल है आपका तो अमोल जी पूछ सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आई गेस कि मुझे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, पता है जीएमआर मुझे। एयरपोर्ट पर उमंग जी पूछ रहे हैं। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट पर मैं काफ़ी बुलिश रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जीएमआर एयरपोर्ट इन लेवल पर भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतने बड़े बड़े शानदार एयरपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली एयरपोर्ट जो क्राउन ज्वेल है इंडिया का, रियली अगर आप पूछें मुझसे तो। और हैदराबाद का भी एयरपोर्ट है शायद इनके पास। तो ऐसी कंपनी पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। रॉक एसटीपी पूछते हैं मेरे पास वारी इंजीनियरिंग एनर्जीज है आईपीओ से, शुड आई होल्ड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ? देखिए वारी ने अच्छा पैसा बना के दिया आईपीओ इन्वेस्टर का, तो मेरे ख्याल से बने रहें, अपना एक स्टॉप लॉस बीच बीच में जरूर ट्रेल करते रहें। वारी और पे बीच बीच व्यू दे रहे हैं ना में सर? हाँ, बीच बीच में इसको आप क्योंकि वो वारी करें, पे बहुत सारे reevaluate। रॉक स्टेप भी पूछ रहे हैं। हाँ ही इज अ वेरी हाँ, फैन, ही इज सेइंग ही इज फैन ऑफ पंचनामा एंड यू। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उनके वैसे तो उनकी होल्डिंग आईपीओ से ही है, तो बने रहने की सलाह है। ठीक है, पीएसयू बैंक्स में आज डेंट पड़ता दिखा सर, दबाव था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या राय रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हालांकि प्राइवेट बैंक है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि मार्केट ने काफ़ी इसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक लंबी, जैसे कहते हैं ना, लॉन्ग रोप, वो दी हुई है बिकॉज ऑफ जस्ट वन रीज़न, वी वैद्यनाथन जो इनके सी और एमडी हैं, उसकी वजह से मार्केट को लगता है कि इवेंचुअली वो बैंक को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैं भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पर। बस ये है कि इसके नंबर्स अब थोड़े से रिकवरी आनी शुरू हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा यहाँ प्राइवेट पर। बैंक्स में आज अच्छी तेजी थी, पीएसयू से कंपेयर करें। आईडीएफसी हो गया, लेकिन आईसीआईसी में थोड़ा दबाव बनता दिखा है। आईसीआईसी पे भी पूछ रहे हैं हमारे आईसीआईसी में भी दबाव था, एचडीएफसी में भी दबाव था श्रेया। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पर जो एफआई सेलिंग आ रही है ना, शायद उसका एक इम्पैक्ट आपको आज शायद स्क्रीन पर विजिबल था, उसकी वजह से। यतिन पूछ रहे हैं व्यूज़ ऑन पीवीआर। देखिए यतिन जी, मैं बताऊं, मैं लास्ट वीकेंड श्रेया मुफासा देखने गया था, और उससे पहले मैं पुष्पा देखने गया था, ठीक है कैसे ना? लगे सर मूवीज? देखिए मुझे दोनों मूवीज़ अच्छी लगी। ये अपनी आपकी पुष्पा 2 भी बहुत अच्छी लगी, और मुझे मुफासा भी बहुत अच्छी लगी। और अगर देखिए मूवीज़ ना
एक एक्सपीरियंस हो गया आज की डेट में। आपकी कंपनी कैसी है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो कंपनी अच्छी हो तो ख़राब मूवी भी आपको अच्छी लगती है। जी। लेकिन वो दैट असाइड द पॉइंट इज़ कि पैसा तो बहुत बना रही है मूवीज़, लेकिन somehow वो पैसा पीवीआर के पास नहीं जा रहा है। पता नहीं कौन लेके जा रहा है, लेकिन पीवीआर का PR पैसा के नहीं बन रहा है ना। तो वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है यहाँ पर इनको। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन फिर वाइंड अप की ओर बढ़ेंगे। अक्षय पटेल जी पूछ रहे टीटागढ़ रेल सिस्टम पे, और इनके पास 50 शेयर्स इनके पास, क्या करना चाहिए टीटागढ़ रेल सिस्टम में? बने रहने की सलाह है फिलहाल, आज तो गिरकर ही बंद हुआ है देखिए, 1101 पे मेरा ये मानना है कि रेलवे स्टॉक्स में अब आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें, क्योंकि लॉस में है ये। हाँ, क्योंकि देखिए लॉस में है तो लॉस बुक करें, क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या अब सिर्फ बजट के टाइम पे चलेगी ये वाली वही तो, अब स्टॉक्स? बजट से बहुत ज़्यादा दूर बचे नहीं हैं हम। और आजकल क्या होता है कि लोग बजट तक भी नहीं रुकते हैं, पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि इन स्टॉक्स में से अब आप निकलें। और वैसे भी हर रेलवे स्टॉक नहीं चल रहा है, बहुत लिमिटेड रेलवे स्टॉक चल रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बेटर स्टॉक्स ढूंढें, वो शायद बेटर रहेगा शायद। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़े रहने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए हैं, हम नहीं ले पाते हैं समय के अभाव की वजह से, कल हमारे साथ दोबारा जुड़े मार्केट के पंचनामा में आपके सवाल देंगे, के जवाब देंगे अनुसर। फिलहाल इस शो से इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़।